वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये है पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का फ्लो चार्ट। हम इसे माइंड मैप भी कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये एक बार याद हो जाए तो समझो आपकी आधी थ्योरी आपको याद हो गई है। फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। उसकी एज क्राइटेरिया है 0 to 2 years ओल्ड। सेकेंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। वो फर्दर डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, दैट इज प्री कंसेप्चुअल, दैट इज 2 to 4 years ओल्ड, एंड इंट्यूएटिव 4 to 7 years ओल्ड। तो कुल मिला के प्री ऑपरेशनल स्टेज बनता है 2 years से लेकर 7 years तक, जो कि दो स्टेजेस में डिवाइडेड है। देन थर्ड स्टेज इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि है 7 to 11 years ओल्ड। फोर्थ स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, दैट इज 12 plus years. So here you can see the photos and the flow chart through a picture. Sensory motor stage, pre-operational stage, concrete operational stage, and formal operational stage. So first of all, from the point of view of B.Ed students and also for the CTET, अगर B.Ed के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले आना बहुत ज़रूरी है। जब आप एग्जाम में आंसर लिखने जाते हो तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंट्रोडक्शन आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो लेट्स सी इंट्रोडक्शन ऑफ जीन पियाजे। Jean Piaget was a Swiss psychologist. He was born in 1896 and died in 1980. He was the developmental psychologist. He is a known personality in the field of child psychology. Child psychology की फील्ड जो है वो इनके बिना अधूरी है। He introduced 4 stages of cognitive development theory, जो कि हमने फ्लो चार्ट में देखी है। After introduction, you have to explain in short what do you mean by cognitive development. Cognitive development का meaning क्या है? Cognitive development is nothing but the intellectual development. आप इससे क्या समझते हो? It is all about thinking process and then thinking way and the mindset. किस तरीके से हम किसी चीज को सोचते हैं। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट दिया जाए, कोई क्वेश्चन दिया जाए, तो उस क्वेश्चन के बारे में या उस मैटर के बारे में आप किस तरीके से सोचते हो, आपका थिंकिंग वे कैसा है, थिंकिंग करने का तरीका कैसा है सोचने का, आपका माइंडसेट कैसा है, एंड देन एबिलिटी टू थिंक, आपकी सोचने की क्षमता कितनी है। देन अंडरस्टैंडिंग, आप किस तरीके से या किस हद तक उस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो। तो ये होल प्रोसेस, द होल प्रोसेस इज नोन एज द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एग्जाम में आफ्टर इंट्रोडक्शन इसको 2 या 3 लाइंस में एक्सप्लेन करना जरूरी है। The first stage of Jean Piaget's theory of cognitive development is sensory motor stage, and the age criteria is 0 to 2 years old. The first feature is object permanence. The principle of object permanence says that it involves understanding that items and people still exist even when you can't see or hear them. हम उन्हें देख नहीं सकते फिर भी वो वहीं पर है। अब फॉर एग्जाम्पल जो 0 to 2 years के बीच में कोई बच्चा है और हम उनके साथ खेल रहे हैं या उनके सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए और उसे वहां से तुरंत हटा दिया जाए, तो उनको क्या लगेगा कि नहीं, जो ऑब्जेक्ट यहाँ से हम अभी देख रहे थे वो अभी भी हमारे आजू बाजू या हमारे इर्द गिर्द है और वो यहाँ से हटाया नहीं गया है। सेकेंड, मेक्स यूज ऑफ सेंसेस। सेंसेस का यूज करेंगे आईज, नोज, टंग, स्किन एंड माउथ। एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज, अभी वो बातें नहीं कर पाएंगे, उनको लैंग्वेज नहीं आती, तो ऑब्वियसली वो एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज फीचर वहां पे होगा। देन फोर अनऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस आर परफॉर्म। व्हाट डू यू मीन बाय अनऑर्गेनाइज्ड? जो एक सीक्वेंस पे ना हो, अनऑर्गेनाइज्ड। ये जो चार प्रोसेसेस यहाँ पे लिखी गई हैं ये अनऑर्गेनाइज्ड वे में परफॉर्म होगी बाय द चिल्ड्रन ऑफ 0 to 2 years ओल्ड। फर्स्ट इज लुकिंग, सीइंग हियर एंड देयर। ग्रास्पिंग, अगर हमको कोई उनको कोई टॉय देंगे तो वो क्या करेंगे, हमसे वो टॉय छीनने की कोशिश करेंगे, ग्रास्प करने की कोशिश करेंगे। थर्ड, उन्हें भूख लग रही है तो क्या करेंगे, क्राइंग, बिकॉज एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज, उन्हें कोई लैंग्वेज आती नहीं है, उन्हें बोलना आता नहीं है, तो क्या करेंगे, रोएंगे, क्राइंग। देन रीचिंग, दे विल ट्राई टू रीच टू अ सम टॉय। अगर उनके सामने हम कोई टॉय रख देंगे तो क्या करेंगे, उसके उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। The second stage of Jean Piaget's theory of cognitive development is pre-operational stage. The age criteria is 2 to 7 years old.
This stage is further divided into two parts: pre-conceptual stage, that is 2 to 4 years old, and then intuitive stage, that is 4 to 7 years old. Pre-conceptual stage, the first feature is illogical thinking. जो इस रेंज के बच्चे होंगे, दैट इज 2 to 4 years ओल्ड के जो रेंज के बच्चे होंगे, वो कैसे सोचेंगे? इलॉजिकल सोचेंगे। वो जो सोचने का तरीका रहेगा उनका, उसमें कोई लॉजिक नहीं होगा। इमेजिन करेंगे एंड दैट विल बी इमेजिनिंग फ्रॉम फार फ्रॉम द रियलिटी। जो भी इमेजिन करेंगे उसमें रियलिटी नहीं होगी। Third is egocentric, that is the child's inability to think, take another person's point of view. वो क्या सोचेंगे कि हम जो कह रहे हैं वो ही सही है और जो दूसरे कह रहे हैं वो गलत है। अगर एग्जाम्पल के लिए, अगर एक माँ अपने बच्चे को खेलने के लिए प्लेग्राउंड में लेके जा रही है और वही माँ किसी और के बच्चे को अगर खिला रही है, तो वो जो बच्चा है उनका, वो देख नहीं पाएगा कि उसकी माँ किसी और के बच्चे के साथ खेल रही है या किसी और के बच्चे का सुन रही है। दैट इज ईगोसेंट्रिज्म। एंड दे कांट डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बिकॉज इनका एज रेंज ही क्या है? 2 to 4 years. The second part of the second stage is intuitive stage, that is 4 to 7 years old. First feature, इसका first feature है absence of cognitive reversibility. Example, अगर हम उस बच्चे को पूछेंगे कि 2 plus 2 क्या होता है, तो वो थोड़ा सोचेगा और फिर बोलेगा 2 plus 2 4। और उसी क्वेश्चन को हम थोड़ा घुमा के या उसको थोड़ा सा मोल्ड करके पूछेंगे कि 4 - 2 क्या होता है या फिर 6 - 2 क्या होता है, तो वो आंसर नहीं कर पाएगा, थोड़ा सोचेगा और फिर चुप हो जाएगा। दैट इज एब्सेंस ऑफ कॉग्निटिव रिवर्सिबिलिटी। देन एब्सेंस ऑफ कंजर्वेशन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम इस पिक्चर के द्वारा समझेंगे। ए पॉइंट है लिक्विड। अगर उस बच्चे को हम दिखाएंगे ये वाला डायग्राम, दैट इज 2 ग्लासेस ऑफ इक्वल लिक्विड, तो वो बोलेगा हाँ दोनों में सेम है। लेकिन इसी अमाउंट का वाटर हम किसी बड़े जार में अगर हम कन्वर्ट कर देंगे, तो वो सिर्फ ये जार को देखेगा और सोचेगा कि ये जार तो बड़ा है और ये छोटा है, जबकि दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है। तो वो क्या बोलेगा कि इसमें ज्यादा अमाउंट है। देन लेंथ, अगर हम इसी ये फर्स्ट डायग्राम में हम देखते हैं, इसी लाइन को दो बार देख रहे हैं तो दोनों में इक्वल दिख रहा है, लेकिन इसी को हम थोड़ा आगे कर दिया, हमने इसको आगे कर दिया है, तो वो क्या सोचेगा कि नहीं, जो ऊपर वाला डायग्राम, ये जो लाइन है वो ज्यादा बड़ा है, ये स्टिक ज्यादा बड़ा है, जबकि दोनों स्टिक्स जो है वो इक्वल लेंथ के है। देन नंबर्स, नाउ ये जो नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 एंड 6 and 6 12, सो ये जो 12 नंबर्स है वो ऐसे प्लेस किए गए हैं कि वो इक्वल दिख रहे हैं, लेकिन इसी को हमने थोड़ा गैप दे देकर हमने रिप्लेस कर दिया है, तो वो क्या सोचेगा कि नहीं, ये जो है वो कम है और ये वाला जो लाइन है ऊपर वाला वो ज्यादा है, जबकि दोनों इक्वल है। The third stage of Jean Piaget's theory of cognitive development is concrete operational stage, जिसका एज क्राइटेरिया है 7 to 11 years old. फर्स्ट फीचर इज डेवलप्स लॉजिकल रीजनिंग। जो हमने सेकेंड स्टेज में देखा था जो कि एब्सेंट था, सेकेंड स्टेज कौन सा था? प्री ऑपरेशनल, लेकिन उसका दूसरा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो उसका फर्स्ट पार्ट प्री कंसेप्चुअल स्टेज, तो उसमें हमने देखा कि इलॉजिकल बच्चे सोचते हैं, इलॉजिकल थिंकिंग, जो कि यहाँ पर नहीं होता। इट डेवलप्स लॉजिकल रीजनिंग, अब वो थोड़ा लॉजिकल सोचने का कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड्स कंजर्वेशन इन क्वांटिटी लेंथ एंड नंबर, जो कि हमने अभी देखा इंट्यूटिव स्टेज में कि वो क्वांटिटी लेंथ नंबर ये समझ नहीं पाती, लेकिन अभी उनमें वो समझ आनी शुरू हो गई है, तो वो उसको समझ पाएंगे। एबल टू क्लासिफाई थिंग्स, एबल टू सॉल्व एंड डू कैलकुलेशंस, जो वो कैलकुलेशंस मैंने जैसे कि कहा था कि 2 plus 2 वो 4 बोल पाएंगे, लेकिन 4 - 2 वो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन इस स्टेज में आते आते वो कैलकुलेशन भी करना सीख गए हैं और वो अभी कैलकुलेशंस एंड सॉल्व कर सकते हैं। थिंकिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस ग्रेजुअली, धीरे धीरे कर कर उनकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। The last stage of Jean Piaget's theory of cognitive development is stage 4, formal operation, जिसकी एज क्राइटेरिया है 12 plus years के बच्चे। The first feature is abstract thinking, अब ये abstract thinking इंक्रीज होगी,
लॉजिकल रीजनिंग इंक्रीज होगा, तो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी भी उनका इंक्रीज होगा। राइट और रॉन्ग उन्हें समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है, और हमने अगर गलत चीज की तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंक्रीजेस। The last, education implications, which is very important. First point is use कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज। ऐसे एक्टिविटीज कंडक्ट करो जिसमें सब मिलकर एक साथ मिलकर एक्टिविटीज कर पाए। यूज प्रॉप्स एंड अदर ऑडियो विजुअल एड्स, दैट इज यूजिंग प्रॉपर्टीज एंड ऑडियो विजुअल एड्स। जब उनको कोई ऑडियो विजुअल एड्स मतलब क्या है कि हम उनको कुछ दिखाएंगे उनको कुछ सुनाएंगे तो वो उस चीज को ज्यादा याद रख पाएंगे बहुत देर तक। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इस वीडियो को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, तो आप इसे ज्यादा देर तक ज्यादा दिन तक याद रख पाओगे। इनोवेटिव एंड क्रिएटिव टीचिंग। इनोवेटिव एंड क्रिएटिव कुछ अलग कुछ यूनिक उन्हें उन्हें टीच करना चाहिए। डिफरेंट मेथड्स एंड टेक्निक्स शुड बी यूज। हमको डिफरेंट मेथड्स कोऑपरेटिव टीचिंग ड्रामेटाइजेशन ऐसे अलग अलग टेक्निक से उनको सिखाना चाहिए, तो उनमें भी एक चेंज आएगा और उनमें भी एक इंटरेस्ट डेवलप होगा। दैट इज डिस्कवरी अप्रोच। इसमें क्या है कि हम उन्हें कोई हमें पढ़ाना है लेकिन उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने से पहले उनको कोई क्वेश्चंस पूछो, उनको कोई एक क्वेश्चन के बारे में उस कॉन्सेप्ट के बारे में बताओ और उनको सोचने के लिए टाइम दो और उसके बाद उनसे बोलो कि अपने ओपिनियंस रखो। दैट इज डिस्कवरी अप्रोच। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं वो खास करके इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो मैंने प्रोसेस बताया है उसे फॉलो कीजिए। फर्स्ट इंट्रोडक्शन आएगा, देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में आएगा, देन यू कैन ड्रॉ द फ्लो चार्ट which is explained in the first, and then you can explain the stages further, and last में implication, that is education implications, and then conclusions. So stay tuned for more such videos, and don't forget to like, share, comment and subscribe, and don't forget to press the bell icon for the more notifications. Thank you guys.